गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, निरंकार प्रभु परमात्मा ने हम सभी को एक जैसा बनाया। ये अमीरी गरीबी ये सारे फ़र्क हमारे बनाए हुए हैं। साध संगत जी, परमात्मा के लिए, सतगुरु के लिए सभी एक जैसे हैं, सभी एक समान हैं। आज की साखी हमें गुजरात से महापुरुषों ने भेजी है। साध संगत जी, यकीन मानिए, जब दासी ने ये साखी पढ़ी तो दिल को छू गई। सोचा आप सभी से शेयर करूं। जैसी उन्होंने भेजी है मैं वैसे ही पढ़कर आप सभी को सुनाती हूँ। साध संगत जी, अंदर जाकर मैंने देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बेटे को आहिस्ता से मारती है और खुद भी रोने लगती है। मैंने आगे होकर पूछा, बहन जी, आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो, जबकि आप खुद इसे मारकर अपने आप भी रोती हो। उसने जवाब दिया, भाई साहब, इसके पिताजी भगवान को प्यारे हो गए हैं और हम लोग बहुत ही गरीब हैं। उनके जाने के बाद मैं लोगों के घरों में काम करके इसकी पढ़ाई का खर्च बड़ी मुश्किल से उठाती हूँ और ये रोज़ाना देरी से स्कूल जाता है और रोज़ देर से ही घर आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से रोज़ाना अपने स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को जैसे तैसे थोड़ा समझाया और आगे चल दिया। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह कुछ काम से मैं सब्जी मंडी गया तो अचानक से मेरी नज़र उसी 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। मैं क्या देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते हैं तो उनमें से कोई सब्जी ज़मीन पर गिर जाती थी। वो बच्चा उस सब्जी को उठाकर फ़ौरन अपने थैले में डाल लेता है। मैं ये नज़ारा देखकर परेशानी में सोच रहा था कि ये चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे का चोरी चोरी पीछा करने लगा। जब उस बच्चे का थैला सब्जी से पूरी तरह भर गया तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर वो सब्जी बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा दुकानदार ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा, जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई थी। उसने आते ही एक ज़ोरदार लात मारकर उस नन्ही दुकान को एक ही झटके में रोड पर बिखेर दिया और बाजुओं से पकड़कर उस बच्चे को उठाकर धक्का दे दिया। वो बच्चा आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्जी को इकट्ठी करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्जी एक दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने इस बार उसने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई। उस शख्स ने बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, ऊपर से बाकी दुकानों से कम कीमत पर, जल्दी ही बिक्री हो गई। वो बच्चा उठा और बाज़ार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की ओर चल पड़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। बच्चे ने रास्ते में अपना मुंह धोकर स्कूल जाना शुरू किया। मैं भी उसके पीछे पीछे स्कूल चला गया। जब वो बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा लेट हो चुका था।
जिस पर उसके टीचर ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर टीचर को मना किया कि मासूम बच्चा है, इसे मत मारो। टीचर ने कहा, ये रोज़ाना 1 घंटा देरी से आता है और मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ कि ये डर से स्कूल सही समय पर आए, और कई बार मैं इसके घर पर भी खबर दे चुका हूँ। खैर, बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके टीचर का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि जिस काम के लिए सब्जी मंडी गया था वो तो भूल ही गया। मासूम बच्चे ने घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। सुबह उठकर फौरन बच्चे के टीचर को कॉल की कि मंडी टाइम हर हालत में मंडी में समय पर पहुंचिए, और वो मान गए। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का समय भी हो गया, और वो बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का इंतज़ाम करने निकला। मैंने घर जाकर उसकी माँ को कहा कि बहन जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ कि आपका बेटा स्कूल देरी से क्यों जाता है। वो फ़ौरन मेरे साथ ये कहती हुई चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, आज इसे नहीं छोड़ूंगी। मंडी में उस लड़के का टीचर भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 जगहों पर पोजीशन ले ली और उस लड़के को छुपकर देखने लगे। आज भी उसे काफ़ी लोगों से डांट फटकार और धक्के खाने पड़े। आखिरकार वो लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान पर चल दिया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि वो बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर रो रही थी। मैंने फ़ौरन उसके टीचर की तरफ देखा तो उनके भी आंसू निकल रहे थे। दोनों के रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मासूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और टीचर भी स्कूल चला गया। बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडीज सूट देते हुए कहा कि बेटा, आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं। आज भी वो 1 घंटा देरी से स्कूल पहुंचा। वो सीधा टीचर के पास गया और बैग अपने डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए अपनी पोजीशन ले ली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि टीचर डंडे से उसे मार ले। टीचर कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर ज़ोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आंसुओं पर काबू ना रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर टीचर को चुप कराया और बच्चे से पूछा, ये जो बैग में सूट है वो किसके लिए है? बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उनके कपड़े भी फटे हुए होते हैं। मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए अपनी माँ के लिए मैंने ये सूट खरीदा है। तो ये सूट अब घर ले जाकर माँ को दोगे ना? मैंने बच्चे से सवाल पूछा। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दे दूँगा। रोज़ाना स्कूल से जाने के बाद काम करके मैंने थोड़े थोड़े पैसे सिलाई के लिए दर्जी के पास जमा किए हैं। टीचर और मैं सोचकर रोते हुए जा रहे थे कि आखिर कब तक हमारे समाज में गरीबों के साथ ऐसा होता रहेगा। उनके बच्चे त्योहार की खुशियों में शामिल होने के लिए जलते रहेंगे, आखिर कब तक? क्या परमात्मा की खुशियों में, जो भी परमात्मा खुशियाँ देता है, खुशियों में इन गरीबों का कोई हक नहीं? क्या हम अपनी खुशियों के मौके पर अपनी ख्वाहिशों में से जोड़े हुए पैसे निकाल कर अपने समाज में मौजूद गरीबों को नहीं दे सकते? साथ संगत जी, आप सभी भी ठंडे दिमाग से एक बार ज़रूर सोचना
और हाँ, अगर ये साखी सुनकर आंखें भर आई हो तो छलक जाने देना, संकोच मत करना। साथ संगत जी, परमात्मा ने, सतगुरु ने हम सभी को एक समझा है। प्रभु परमात्मा ने गरीबी अमीरी का फ़र्क नहीं बनाया, सतगुरु की नज़रों में भी एक समान है। फिर हम फ़र्क करने वाले कौन होते हैं कि कौन अमीर है कौन गरीब है। संगत जी, सतगुरु की नज़र में सभी हैं बराबर। सतगुरु ने ना किया कभी किसी का निरादर। साथ संगत जी, जब सतगुरु ने किसी का निरादर नहीं किया, सभी को एक समझा है, तो हम फिर अमीर गरीब बताने वाले कौन होते हैं। हमें भी सभी के साथ प्यार रखना चाहिए। कोई भी अमीर कोई भी गरीब नहीं, सभी एक समान है। साथ संगत जी, हमें भी चाहिए कि अगर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम उसकी मदद कर सकें, किसी के काम आ सके। फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन्य निरंकार।